अच्छे अच्छे लोगों की बात आजकल शासन प्रशासन में नहीं सुनी जाती है। बहुत निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, फिर भी शासन में बैठे हुए लोग सबकी बात सुनते नहीं हैं। और कहावत वही पुरानी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन श्री रघुनाथ जी का दरबार देखो, होत सुनवाई स्वानहु की दरबार बीच। एक कुत्ते की भी सुनवाई वहां होती, कुत्ते का भी न्याय होता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उत्तरकांड में, गीध और उल्लू का न्याय। नीच से नीच उर्मा ही लपटात हैं। कैसा उदार दरबार है। मातृतुल्य भीलनी, शबरी को माता का आदर देते हैं। गीध पितृतुल्य, जहां गीध को पिता का आदर देते हैं। मंत्री होत रीछ, जामवंती जी को प्रधानमंत्री बनाया है सरकार ने अपना, रीछ मंत्री बन जाते हैं। और कपि पुत्र कहलाते हैं, बंदरों को पुत्र कहा। और मित्र कौन है? बड़े लोगों के मित्र भी बड़े बड़े होते हैं। प्रसंगवश एक बात कह दें, महाभारत युद्ध का बीज क्या है? महाभारत युद्ध का बीज है मित्रों का परस्पर विरोध। बड़ी सूक्ष्म बात है। गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमार द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। सांग वेद का अध्ययन किया, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त की, और दोनों का परस्पर इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि द्रुपद कहते थे कि मैं तो पांचाल देश का राजा बनूंगा ही, एकमात्र राजकुमार हूं। तो हे ब्रह्मचारिन, आप भी समावर्तन पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे और मैं भी समावर्तन के बाद राजा बनूंगा, विवाह होगा, और जब मैं राज गद्दी पर बैठ जाऊंगा और फिर आप जब मेरे दरबार में आवेंगे तो मैं अपने मित्र पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। कितना? बोले हम तुम्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। मित्र को अपने जैसा ही बना के रखेंगे, फिर तो हमारा पावर है, हम जिसको जहाँ चाहें वो दें। आधे राज्य का मालिक तुमको बना देंगे। समय बीत गया, दोनों अध्ययन संपन्न करके समावर्तन पूर्वक अपने घर में आए। एक राजा बने और एक आहिताग्नि अकिंचन तपोधन ब्राह्मण द्रोणाचार्य, ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं, इसलिए द्रोणाचार्य का एक नाम भारद्वाज है। तस्य अपत्यम, भरद्वाज से अपत्यम भारद्वाजा, भरद्वाज के पुत्र हैं। और अयोनिज हैं द्रोणाचार्य, माता के गर्भ से द्रोणाचार्य का जन्म नहीं है। यज्ञ का पात्र श्रौत, यज्ञ का पात्र द्रोण, जिसको लोक भाषा में दोना कहते हैं। पलाश के बने हुए पात्र को द्रोण कहते हैं। उस द्रोण में भगवान महर्षि भरद्वाज ने अपने अमोघ तेज को स्थापित किया, और वह उनका अमोघ तेज ही बालक के रूप में यज्ञशाला में ही प्रकट हो गया। वही हुए भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज। ये प्रयागवासी हैं, इनका जन्म भी प्रयाग का ही है। महर्षि द्रोणाचार्य का जन्म भी प्रयाग का ही है। धनुर्वेद के आचार्य बने, और हमने तो ऐसा पुराणों में पढ़ा है कि ऐसा लगता था कि मानो धनुर्वेद ने आकर द्रोणाचार्य का वरण कर लिया। उनके जैसा कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता नहीं था। पर ब्राह्मण का आभूषण है उसकी अकिंचनता, और हम सच्ची बात कहें तो ब्राह्मण का ही आभूषण नहीं है, साधु का भी आभूषण अकिंचनता है। आज हम सवेरे बोल रहे थे, आज संत वेश धारण करके भी हम लोग जैसे भजन साधन में ईमानदारी से लगना चाहिए, उस तरह से भजन साधन में न लग करके और दिशा में हमारी वृत्ति चली जाती है, और फिर उभय लोक निज हाथ नसावे। भगवत रसिक जी ने कहा है,
पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य विगारे। धन का आकर्षण, धन का स्पर्श ज्ञान वैराग्य को नष्ट करता है। पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य विगारे। और क्या करता है धन? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। कहां तो तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त सुजन बांधवा मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथिंचितो तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगत्येषा तयेते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संगदोष हरायते। कहाँ तो इतने गुण जामे सो संत। और इन गुणों की जगह है काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा। इससे बड़ा संत द्रोही नहीं है। सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन पर सो पैसा। श्री ठाकुर जी की कृपा से मलुक पीठ के कई संत ऐसे हैं जो न वाहन में चढ़ते हैं और न द्रव्य का स्पर्श करते हैं। ऐसे भी कई हैं जो वाहन में भी नहीं चढ़ते हैं, द्रव्य का स्पर्श भी नहीं करते हैं। पैसा नहीं होगा तो वाहन में कौन चढ़ने देगा? पैदल ही चलना पड़ेगा। रेल में जाओ, हमसे कहा कि महाराज जी हम आपकी प्रेरणा से नियम लेना चाहते हैं। मैंने कहा भाई बिना टिकट यात्रा करोगे, बस में बिना टिकट चढ़ोगे, ट्रक में चढ़ोगे, कोई ना कुछ कहेगा बुरा भला, फिर पैदल चलेंगे। हाँ, वो एक बात अलग है कि कोई बहुत भारी प्रेमी है और हठपूर्वक अपने वाहन में बिठा के ले जा रहा है तो जैसी भगवत इच्छा, पर स्वयं किसी वाहन में चढ़ने की इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा रुपया पैसा रखने वालों से अच्छा प्रबंध बिना पैसा का व्यवहार रखने वालों का हो जाता है। श्री ब्रज बिहारी दास जी अपने राम जनकपुर धाम में पूज्य गुरुदेव का शताब्दी उत्सव था। अपने मलुक पीठ के एक संत तो हमसे बोले कि महाराज जी यहाँ जनकपुर धाम तक तो आपकी कृपा से आ गए हैं और आपकी आज्ञा हो जाए तो हम पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें, हमें फिर तो कभी आना है नहीं। तो हमने कहा चले जाओ, कर आओ। तो चले गए। बाद में हमको ध्यान आया ये तो स्थान के वाहन में बैठ के तो यहाँ तक आ गए, अब ये तो न तो वाहन में चढ़ेंगे न पैसा छूते हैं, अभी कैसे होगा इनका। तो पता नहीं कितने दिनों में तो पैदल चल के जनकपुर से अब पहुँचेंगे पशुपतिनाथ जी, फिर कैसे कैसे बेचारे परेशान हो जाएंगे। तब तक अपने राम की कथा उत्सव पूरा हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे वृंदावन। तो बेचारे महात्मा तो परेशान हो जाएंगे। बड़ी चिंता हुई। अब ना पैसा रखते ना मोबाइल रखते, संपर्क का कोई साधन नहीं। वो महाराज जी 2 दिन बाद उपस्थित हो गए। तो हमने कहा कहो हुआ है? बोले हाँ हुआ है। इतने जल्दी कैसे आ गए? वहाँ इतनी दूर तक पहुँच भी गए, आ भी गए, कैसे हो गया? बोले हम 5-7 कोस चले होंगे, आराम से चलते हुए जा रहे थे। एक नई कार लेकर के कोई व्यक्ति मिले। उनकी कार में एक ड्राइवर था, एक वो अकेले थे और पूरी कार खाली थी। उन्होंने हमको चलते हुए देखा तो गाड़ी खड़ी कर दी। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा पशुपतिनाथ जी जा रहे हैं। बोले हमारा मन यही था कि हम पशुपतिनाथ जी का दर्शन किसी संत के साथ करेंगे। तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, आपको भेज दिया। देखो महाराज जी गाड़ी खाली, या अकेले आपको बैठना हो तो या तो पीछे बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाऊंगा, और यदि आपको आगे बैठने का मन हो तो आप आगे बिराजो, मैं पीछे रह जाऊंगा। सामान तो आपके पास है भी नहीं ज़्यादा, हमारे पास भी नहीं है। नहीं हम तो नहीं, आप चलिए। हट पड़ करके ज़बरदस्ती आसन वासन कमंडल लेके गाड़ी में धर दिया। तो महाराज जी इतनी सुविधापूर्वक गए
सब जगह बोले क्या खाएंगे, तो हमने कहा हम तो ठाकुर जी को फल भोग लगा के पालेंगे। तो सब जगह उन्होंने फल की व्यवस्था कर दी, और केवल मुक्ति नारायण नहीं, और पता नहीं रास्ते के कहाँ कहाँ के दर्शन उन्होंने बताए, वहाँ भी करे आए, वहाँ भी करे आए। बागमती में स्नान हो गया, और गंडकी जी में स्नान हो गया, सब कुछ हो गया। तो और जो बेचारे हमसे भेंट विदाई लेके गए थे कि हम जाएंगे, बस में बैठ के जाएंगे, वो बेचारे बड़े परेशान होके आए, और खाली पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके, वो दूसरी जगह उनको दर्शन नहीं हुआ। और जो बिना पैसे वाला बाबा जी है, उनको ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि वो सब जगह दर्शन करके सुविधापूर्वक लौट के आ गए। व्यक्ति का आश्रय और धन का आश्रय भगवदाश्रय को कमजोर करता है, लिखने योग्य बात है। धन का आश्रय और व्यक्ति का आश्रय भगवदाश्रय को कमजोर करता है। इतना ही नहीं, किसी भगवान के अतिरिक्त, अपने आराध्य उपास्य के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता का आश्रय भी भगवदाश्रय को कमजोर करता है। इसलिए सिद्धांत है, अन्याश्रयण प्रपत्तिर बाधिता भवती। अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। शरणागति में सब कुछ स्वीकार है, कोई दोष होगा तो भी ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, यदि शरणागत है तो। यद्यपि शरणागत में दोष नहीं रहता, कथनचित कोई दोष है तो भी भगवान का आश्वासन है। परेश जी, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, वाल्मीकि रामायण में भगवान कह रहे हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात्। निर्दोष को तो सब अपना लेंगे, भगवान की करुणा यही है कि सदोष को भी वो स्वीकार करते हैं। अब भगवान ये विधान संविधान बना दें कि सर्वथा निर्दोष को ही शरण में लेंगे, तो भगवान की शरणागति के योग्य ही जीव सिद्ध नहीं होगा। फिर जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की वह पंक्ति निरर्थक हो जाएगी, जहां वे कहते सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः सदा, सभी जीव भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। पर शरणागति की सबसे भारी शर्त है, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन है, हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, वो तो मंत्रात्मक बंधन था। वो राक्षस बेचारे समझ ना पाए, बोले तो बंदर है, बहुत बलवान है, इतनी पतली रस्सी, इसको तोड़ने में क्या 1 सेकंड भी नहीं लगा, झट ऐसे झटका मारेगा, चटपट टूट जाएगी रस्सी, फिर सबकी हालत खराब करेगा ये बंदर, बहुत सबको परेशान किया है। तो ऐसा करें, मोटा सण का रस्सा मंगाओ, उससे इसको बांधो। तो जब तक बेचारा थक करके मेघनाथ विश्राम कर रहा था, तब तक उन मूर्ख राक्षसों ने एक मोटा रस्सा मंगाया सन का, और उसे हनुमान जी को बांधा। जैसे ही रस्सा बांधा, वो ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। तो वहाँ आचार्यों ने लिखा है इस भाव को कि जैसे ब्रह्मास्त्र अन्य किसी अस्त्र के बंधन को स्वीकार नहीं करता, अन्य किसी का प्रयोग किया गया तो ब्रह्मास्त्र चला जाएगा, ऐसे ही शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। अन्याश्रय। अब आप लोग कहेंगे कि भाई जो मठ मंदिर चल रहे हैं, स्थान चल रहे हैं, तो मेरी उसके लिए बहुत विनम्र प्रार्थना है कि जिन आचार्यों, जिन पूज्य गुरुजनों ने उनको सेवा का भार दे रखा है, वे अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से उसको सेवा मान करके करें। उस अर्थ के प्रति उनकी आकर्षण, अर्थ के प्रति उनका आकर्षण और स्वयं अर्थ संग्रह की भावना, और यह धन मेरा है, ऐसी भावना उनके पतन का कारक हो जाएगी। इसलिए जो आवे वो भगवान का है, भगवत सेवा के लिए उसको भगवान की सेवा में ही लगाना। कितना सावधानी होती है। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुदामा कुटी में विराजते थे। कैसे रहते थे हम लोगों ने देखा, नीचे आसन लगा करके, छोटा सा कमरा था, पुस्तकालय, आने जाने का वहीं से रास्ता, उनके चरणों की तरफ 3 फुट चौड़ी और 3 ही फीट लंबी एक जगह थी। 3 फीट चौड़ी और लंबी भी 3 ही फुट थी, उसमें दास का आसन रहता था। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं रहा, लगभग 14 वर्ष उसी जगह में आसन रहा हमारा। पैर पूरे फैलावें और कहीं सिटकनी न लगी हो फाटक में, तो जो फाटक खोलेगा तो पैर में चोट लगेगी। हमेशा फाटक बंद कर नहीं सकते। तो काफ़ी लंबे समय तक तो ये अभ्यास हो गया था गुड़ी मुड़ी सोने का, यूं यूं होके, जैसे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी का यू बनता है ना, ऐसे सोने का अभ्यास हो गया था। और महाराज जी ने बहुत कहा कि वहाँ लगा लो आसन, वहाँ लगा लो।
तो महाराज जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है हमारे आसन लगाने से? नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। तो मैं कहा मेरे लिए परम सुख है, इन चरणों में ही जगह दीजिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। रूपंदेही जिला में, नेपाल में पूज्य अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी उस समय विराज रहे थे, वहीं उनका गुरुकुल चलता था। तो महाराज जी ने उनको संस्कृत में पत्र लिखा, वहाँ से पत्र व्यवहार होता था। तो पक्का हो गया कि हमको उनके पास पढ़ने जाना है। राम रोने लगे, उनकी महाराज जी हमको पढ़ना नहीं है, हमको आपके चरणों में रहना है। फिर सतुआ बाबा स्थान में ओंकार दास जी को वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया। अब उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे संत थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पढ़े थे। तो उन्होंने महाराज जी से आग्रह किया, तो उनके जो गुरुदेव थे परम पूज्य श्री जमुना दास जी महाराज, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र कक्ष दास के लिए मणिकर्णिका में सतुआ बाबा आश्रम में दे देंगे और पढ़ने की सारी व्यवस्था कर देंगे, कुछ दिन काशी में रहकर पढ़ लो। महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भाई यहाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, काशी में रह लो, पक्का हो गया जाना है। टिकट बनने का पक्का हो गया कि टिकट बनेगा, और बस हमने रोना शुरू किया। महाराज जी बोले पंडित जी क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है? मैंने कि महाराज जी बनारस चले जाएंगे लेकिन आपके श्री चरण कमल वहाँ नहीं मिलेंगे प्रत्यक्ष रूप से। अरे बोले बाबरे ऐसा क्यों सोचते हो कि हम दूर हैं तुम दूर हो, पढ़ने के लिए तो जाना पड़ेगा। काशी जाओगे पढ़ लिख लोगे तो कुछ ठप्पा लग जाएगा काशी का, काशी में पढ़े बिना पंडिताई का ठप्पा नहीं लगता है। हमने कहा महाराज जी आप हमको पंडित जी कहते, हम तो उसी से संतुष्ट हो गए, हमको आपका ठप्पा लग गया बस बहुत है, हमको बनारस वाला ठप्पा नहीं चाहिए। बोले फिर बहुत पढ़ लिख नहीं पाओगे, जैसे हम साधुओं में अंधों में काने राजा, महाराज जी के शब्द। हम सीधे साधे लोग कहते विद्वान है तो हम भी मान लेते हैं, चलो ऐसे ही तुम हो जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, बस आप अपने चरणों से दूर मत कीजिए। किस विषय में ये बात आई हम तो भूल ही गए हैं। हाँ, तो ये पूज्य महाराज जी के शब्द हैं कि अन्याश्रय नहीं लेना, अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। अब एक बात है, गुरु पादाश्रय, भक्त पादाश्रय, संत पादाश्रय क्या है? क्या यह अन्याश्रय नहीं है? और जब अन्याश्रय में भगवान के अतिरिक्त सबको अन्याश्रय आपने बता दिया, तो यह अन्याश्रय नहीं है क्या? यह अन्याश्रय नहीं है। यह अन्याश्रय इसलिए नहीं है कि गुरु पादाश्रय भगवदाश्रय को परिपुष्ट करता है, संत भक्त वैष्णव पादाश्रय भगवदाश्रय को पुष्ट करता है। तो भगवदाश्रय को सुपुष्ट बनाने वाला है भक्त का आश्रय, गुरु का आश्रय। और संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। गुरु और गोविंद में अंतर नहीं है, इसलिए गुरु पादाश्रय भी भगवदाश्रय है, संत पादाश्रय भी भगवदाश्रय है। इस भाव से वो अन्य आश्रय नहीं है। लेकिन भगवान के अतिरिक्त आपने किसी का आश्रय लिया तो वो अन्य आश्रय हो जाएगा। इसलिए न तो व्यक्ति का आश्रय, न वस्तु का आश्रय, न पदार्थ का आश्रय, आश्रय केवल भगवान का। अब क्या करें, समय हो गया। फिर एक बात हमारे मन में आ रही है, महाराज जी के शरीर में 60 का दर्द उठा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शरीर में, और इतना भयंकर दर्द था कि महाराज जी लघुशंका जाने में भी समर्थ नहीं थे। ठंडी का समय, किशोरी शरण जी महाराज, और इतना दर्द कि हम लोग सिगड़ी चला करके मलहम लगा करके रुई से सेक रहे थे महाराज जी को। और महाराज जी को जाना था गुजरात। तो बोले हमने पत्र में लिख दिया है कि हम इस तिथि को पहुंच रहे हैं, तो प्राण देकर भी सत्य का पालन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वहां जाते हैं तो सूर्यश्याम गौशाला की सेवा होती है। हम कभी किसी को परिचय देते नहीं, याचना करते नहीं, पर सेवा हो जाती है, गो सेवा होगी, वैष्णवों का मन रह जाएगा, इसलिए हम वहाँ जाएंगे। तो हमने कहा हम चलते हैं आपके साथ। बोले नहीं तुम नहीं चल सकते, क्योंकि हम भी चले जाएं तुम भी चले जाएं तो विद्यार्थी पढ़ने वाले आते हैं, उनका क्या होगा। हम वेद भी पढ़ाते थे, व्याकरण भी पढ़ाते थे, इनका क्या होगा, इसलिए साथ नहीं जा सकते। उनकी राघवेंद्र दास जी चले जाएं। बोले नहीं इनका टिकट नहीं। हमने कहा टिकट तो बन जाएगा, ऐसे ही चले जाएं। बोले नहीं ये बीमारियां हैं, ये भी नहीं जाएंगे। सबको मना कर दिया, अकेले गए। तो हमने कहा महाराज जी जम्बू तवी एक्सप्रेस में मथुरा में आपको बिठाया। बोले नहीं बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हो, तो मथुरा वृंदावन का जो स्टेशन है ना, जिसमें राधा रानी एक डिब्बा चलता है,
राधा रानी में हमको बिठाया और हम सीधे पहुंच जाएंगे। और उस स्थिति में जब कमर झुकी हुई, साइटिका का दर्द, पैरों पर मुख पर सूजन और भयंकर कोहरा, ठंड का समय, पूष का महीना, और हम लोग महाराज जी को ट्रेन में चढ़ाया है। रोते रोते वहाँ से आए और महाराज जी ने ट्रेन में चढ़ते ही ये बात कही, जो बात अभी हमने कही है। महाराज जी ने कहा, पंडित जी भगवदाश्रय रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमारे निकट रहेगा तो उसका आश्रय हो जाएगा। व्यक्ति और धन के आश्रय से भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। अब तुमने भगवान के सहारे हमको छोड़ दिया, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी हमको मुकाम तक पहुंचाने की। और हमको आश्चर्य है कि महाराज जी कैसे तो थैला लेकर उतरे होंगे, कैसे ट्रेन में चढ़े होंगे और कैसे गुजरात सौराष्ट्र तक की लंबी यात्रा उन्होंने की होगी। उन्होंने नहीं बताया, पर दास का ऐसा अनुमान है कि जैसे सूरदास की लाठी पकड़ने के लिए प्रभु आए, हमको लगता है महाराज जी का थैला उठाने स्वयं श्री कृष्ण ही आए हो। ठाकुर जी ही वहां तक लेकर के गए होंगे, दूसरा कौन हो सकता है उनको ले जाने वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम शरणागति के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि शरणागति में कुछ, शरणागत में कोई दोष हो तो भी भगवान उसको ठुकराएंगे नहीं। दोषो यद्यपि तस्स्यात्, किंतु अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मित्र जहां केवट पाषाण सिंधु पोत होत, सुनि सुनि नारायण को ही हुलसात है। ऐसो सुठी सरल स्वभाव जग और कौन, ऐसे जैसे सील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात हैं। जैसे सील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात हैं। बोलो शील निधान श्री राघव सरकार की जय। इसलिए मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद बंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद बंदन। लख के युगल मिलन पुर परिजन भय निहाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। लख के युगल मिलन पुर परिजन भय निहाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। तुलसी सूर भुसुंडी शंभु कुंभज ने लीला गाई। तुलसी सूर भुसुंडी शंभु कुंभज ने लीला गाई। गावत नारायण प्रभु रीझे दीन दयाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। गावत नारायण प्रभु रीझे दीन दयाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 वर्ष की अवस्था में रघुनंदन ने हनुमान जी को मंगाया, और जब तक गुरु विश्वामित्र जी राम जी को लेकर बक्सर नहीं गए, पूज्य श्री भक्तमाली मामा जी महाराज कह रहे हैं, तब तक हनुमान जी अयोध्या में ही रहे। और जब 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना, 19 वर्ष माने 16 में एक कम 15 वर्ष के राम जी हैं। और जब विश्वामित्र जी के साथ गए हैं, उस समय श्री रघुनंदन ने कहा कि अब तुम ऋष्यमुख पधारो और मैं वन की यात्रा करता हुआ फिर आपसे मिलूंगा। तभी से हनुमान जी राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूज्य मामा जी का भाव है कि मानस ध्वन्यात्मक काव्य है। काव्य की आत्मा ध्वनि ही होती है, काव्य में ध्वनि प्रधान है।
तो यह भाव मानस जी की एक पंक्ति से स्पष्ट होता है। तब माया बस, हनुमान जी बोल रहे हैं, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। जब मिलन हुआ है तो लगभग 35-36 वर्ष के बाद, और 35-36 न मानो तो कम से कम 25-26 वर्ष के बाद आज हनुमान जी का और श्री राम जी का मिलन हुआ है। और एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी की विज्ञप्ति है। हमने कहीं अन्यत्र पढ़ा तो नहीं, पर पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कुटिल हृदय अज्ञान नहीं बोलते थे। हमने उन्हीं के मुख से सुना और किसी से नहीं सुना। एक मंद में मोह बस कीस हृदय अज्ञान, कुटिल हृदय नहीं बोलते थे, कीस हृदय बोलते थे। एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी सब जगह तो कुटिल हृदय अज्ञान है, ये कीस आप क्यों बोलते हैं? तब उन्होंने कहा कि बंदर को हृदयहीन माना जाता है। हृदयहीन का अर्थ है भाव शून्य। फिर कई उदाहरण उन्होंने दिए। देखो, बंदरिया का मोह मरे बच्चे को लिए डोलती है, और बच्चा कुछ मुंह में खा ले तो उसके मुंह से निकाल के खा जाती है। और चलते चलते गर्मी में उसके हाथ पैर जलने लग जाएं तो पीठ से बच्चे को उतार के थोड़ी देर उसी पे बैठ जाती है, चिक 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 करता है बच्चा, फिर पीठ पे धर के चल देती है। तो कहते झूठो प्रेम बंदरिया को, साँचो प्रेम चिरैया को, महाराज जी बोलते थे। तो मानो कीस हृदय, जैसे बंदर में कोई भाव शून्य है, ऐसे मेरे हृदय में कोई भाव नहीं है। ये श्री हनुमान जी का दैन्य है। प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। इसलिए बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलई नित्य चारों भाई, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। इस प्रकार से बड़ी सुंदर भगवान की बाल लीला का वर्णन किया है। कितनी लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। उन सब लीलाओं को हम नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करने के बाद अभी हम लोगों ने श्री राम जी के जन्म का उत्सव कल मनाया था कि परसों? कल भी बधाई हुई और परसों भी। तो आज और कल लीला में श्री किशोरी जी का प्राकट्य हो गया है। तो कथा थोड़ी हमारे पीछे चल रही है। कल किशोरी जी का प्राकट्य होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो आज किशोरी जी का प्राकट्य होगा। क्यों होगा आज? क्योंकि श्री किशोरी शरण जी आज आए हैं। कल आ जाते तो कल हो जाता। भाई सीतामढ़ी से कोई संत आएंगे तब ना किशोरी जी प्रकट होंगी। इसलिए लगता है ठाकुर जी ने ऐसी लीला की है। एक बात कह दें, क्योंकि फिर हम कहेंगे तो उसमें रसभंग होगा, तो रसभंग हो यह उचित नहीं है। अयोध्या में दिव्य भव्य श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हुआ है। रामलला का दर्शन करने लाखों नर नारी पहुंच रहे हैं। रोज मेला लगा हुआ अयोध्या जी में। बड़े दिव्य श्री रामलला हैं। और अभी 25 तारीख को ध्वजारोहण भी मंदिर पर होने वाला है, बड़े समारोह पूर्वक। तो प्रेमियों का भाव था कि जब श्री राम जन्मभूमि का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, तो क्या श्री किशोरी जी की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य श्री जानकी जन्म स्थान का निर्माण नहीं होना चाहिए क्या? आप लोग बताओ, सही सही बताओ भाई। राम मंदिर की पूर्णता ही तब है जब श्री सीतामढ़ी में, जहां उर्विजा कुंड से श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है, वहां दिव्य भव्य श्री जानकी जी का मंदिर बने और लाखों लोग श्री जनक लली का दर्शन करके कृतकृत्य हों, कृतार्थ हों, तभी राम मंदिर की पूर्णता होगी। और इस दिशा में शासन की ओर से प्रयास भी हो रहा है, पर दुर्भाग्य से वह प्रयास सही दिशा में न होकर गलत दिशा में हो रहा है। इतिहास, पुराण, धर्म ग्रंथ
पूर्वाचार्यों की वाणियां, सैकड़ों हजारों प्रमाण हैं कि श्री जानकी जी का प्राकट्य सीतामढ़ी उर्विजा कुंड से ही श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है। इसके अनगिनत प्रमाण हैं, हजारों लाखों प्रमाण हैं। कुछ प्रमाणों का संग्रह करके पूज्य श्री किशोरी शरण जी ने हमको भी दिया है। हमको भी कुछ सरसरी दृष्टि से देखने का अवसर मिला है। अब सरकार की तरफ से प्रयत्न तो हो रहा है, पर जहां श्री जानकी जी का मूल जन्म स्थान है वहां प्रयत्न न हो करके पुनौरा एक जगह है, वहां भी हम होके आए हैं। सीतामढ़ी से लगी हुई जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है। भक्त पुंडरीक का, क्यों है पुंडरीक जी महाराज, जो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश सुख सौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांग गदार जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। परम भागवतों में भक्त पुंडरीक जी का नाम है, उनकी भजन स्थली है और बड़ी पवित्र रससिद्ध स्थली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है, पक्की है, पक्की है कि वो जानकी जी की जन्मस्थली नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके सैकड़ों प्रमाण हैं। और उसी पुनौरा को सरकार ने जानकी जी के जन्म स्थल के रूप में चयन करके और वहां विशाल मंदिर के निर्माण की योजना बनाई है। बहुत उचित था कि जैसे राम जन्मभूमि के संबंध में इतने दिनों तक केस भी चला और अंत में यह साक्ष्य प्रस्तुत हुए कि भाई राम जी का जहां जन्म हुआ वहीं राम मंदिर बनेगा, रामलला का मंदिर बनेगा, तो किशोरी जी का मंदिर भी वहीं बनना चाहिए जहां किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है। उससे बड़ी हानि होने वाली क्या है उसको भी हम बता देते हैं। कालांतर में यदि कथनचित जानकी जी के जन्मस्थल के नाम से पुनौरा में मंदिर बन गया तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि मूल जो किशोरी जी का जन्मस्थल है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो मेरी प्रदेश सरकार से, इस समय प्रदेश में भी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ अच्छे लोगों की सरकार आई है, प्रदेश सरकार से भी हमारा आग्रह है और देश में जिनका शासन है उनसे भी हमारा आग्रह है और पूरे संत समाज से आग्रह है, संपूर्ण मिथिलावासियों से, बिहार प्रदेश के निवासियों से आग्रह है और संपूर्ण भारतवासियों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर के इस प्रकार की आवाज़ उठावें कि मंदिर अवश्य बने, लेकिन वह जनकपुर में सीतामढ़ी में जहाँ श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है उर्विजा कुंड से, वहीं श्री किशोरी जी का दिव्य भव्य मंदिर बने। उसके लिए सरकार वहाँ भूमि का अधिग्रहण करे। हाँ, पुनौरा धाम में कोई स्मारक बनाना है, कोई मंदिर बनाना है तो वहाँ मंदिर न बने ऐसी हमारी कोई बात, वहाँ बने, खूब बने, लेकिन प्रथम प्रधान स्थान जो ये है यहाँ अवश्य ही मंदिर बनना चाहिए। और यदि आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, संत समाज कमर कस के जागृत नहीं हुआ और विशेषकर स्थानीय जनता यदि कमर कस के जागृत नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं कि बिहार की धरती पर बिहार के लोगों के साथ, संतों के साथ इसी देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा घोर अन्याय हो जाएगा और पीढ़ियां बीत जाएंगी, उसका प्रायश्चित आपकी पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम न किसी के पक्ष में हैं न किसी के विपक्ष में हैं, ना हमारा किसी से विरोध है, हम तो जो न्यायोचित बात है वो बात हम कह रहे हैं कि जहां किशोरी जी के मूल प्राकट्य की स्थली है वहीं श्री किशोरी जी के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हो जाएगा। आप लोग आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से जन संपर्क बढ़ाइए, क्रांति लाइए, संतों को एक दूसरे के साथ जोड़िए और जब एक बड़ा जन समूह आपके साथ एकत्रित हो जाएगा तो यह काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दुराग्रही लोग शासन में नहीं बैठे हैं जो सही बात को न माने। हमारा ऐसा विश्वास है कि सही न्यायोचित धर्मयुक्त बात को शासन प्रशासन सब मानेगा और श्री किशोरी जी का दिव्य भव्य मंदिर श्री सीतामढ़ी में उर्विजा कुंड, जहाँ श्री किशोरी जी का जन्मस्थल है, वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का अवश्य ही निर्माण हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। हमने आज किशोरी शरण जी से ये भी आग्रह किया है कि आपने जो लोगों से मिलजुल करके प्रमाण एकत्रित किए हैं उन प्रमाणों की पुस्तिका को
मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इन सब के पास भी भेजना चाहिए और स्वयं जाकर इस विषय में सब जगह मिलना भी चाहिए। अब सब काम छोड़ करके इस काम में लगना, ये किशोरी जी का काम है, इस काम में लगना चाहिए। और हमें ऐसा मन में श्री किशोरी जी की कृपा से विश्वास है कि आप लोग कमर कस के लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब उर्विजा कुंड में ही, जहाँ मूल श्री किशोरी जी का जन्मस्थल है, वहीं मंदिर का निर्माण होगा। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सिया किशोरी जी की जय। आप लोग पहले श्रवण कर चुके हैं रामावतार की भूमिका के प्रकरण में कि भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? केवल हम स्मरण करा रहे हैं। नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। परम शक्ति मिथिला में अवतरित होंगी और परम शक्तिमान श्री अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार के रूप में प्रकट होंगे। जब श्री रघुनाथ जी 9 वर्ष के हो जाएंगे तब श्री जानकी जी अवतरित होंगी, जिसमें राम जी का किशोरी जी के साथ विवाह हुआ है। तो श्री जानकी जी 6 वर्ष की हैं और श्री राम जी 15 वर्ष के हैं। राम जी और किशोरी जी में 9 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है? 9 वर्ष का। वाल्मीकि में स्पष्ट है, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। कमल नयन श्री राम 15-16 वर्ष में 1 वर्ष कम है, अर्थात 15 वर्ष की आयु के हैं। आप लोग कहेंगे ये जानकी जी 6 वर्ष की हैं, कहां प्रमाण है? कई जगह प्रमाण है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, 6 वर्षा तु जानकी। राम जी 15 वर्ष के हैं विवाह के समय और श्री जानकी जी 6 वर्ष की हैं। आप लोग कहेंगे 6 वर्ष की किशोरी जी बहुत छोटी होती, 6 साल की छोटी सी लाली कितनी छोटी होंगी 6 साल की? हमारे वृंदावन में कृष्णावतार की लीला में बालकृष्ण की लीला में महाराज जी इतना लाड़ प्यार दुलार बालकृष्ण का ब्रजवासियों के द्वारा, नंद बाबा यशोदा मैया के द्वारा किया जाता है कि शैशव में कौमार झलकता है और कौमार में पौगंड झलकता है और पौगंड में कैशोर झलकता है। ततश्च पौगंड वयस्रिते ब्रजौ ब्रजे। पौगंड वय, अब पौगंड वय 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश को पौगंड वय कहते हैं। पर श्री ठाकुर जी कौमार में ही पौगंड को प्राप्त करते हैं और पौगंड में ही कैशोर को प्राप्त करते हैं। इसीलिए परमानंद स्वामी जी ने पद में लिखा है, किते जिन दिन है जु गए बिनु देखे। इस पद में लिखा है शास्त्री गिरधर जी, कछुक उठत मुख रेखे। रेख कब आती है? थोड़ी थोड़ी रेख कब आती है? जब किशोर अवस्था शुरू होती तो थोड़ी थोड़ी रेख आनी भी शुरू हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी 10 ही वर्ष की
10 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन तक रहे ब्रज में और इतने जल्दी रेख आ गई। इसका मतलब है कि उनके पौगंड में ही कैशोर आ गया। तो जब श्री हमारे ठाकुर जी ब्रज के लाडले ब्रजजन जीवन प्राणधन श्री कृष्ण लाड़ प्यार में इतने जल्दी सयाने हो जाते हैं, तो हमारी लाडली किशोरी जी जो स्वयं अनंत अनंत जीवों को वात्सल्य देने वाली है, और उन लाडली जी का श्री जनक जी सुनैना जी ने इतना लाड़ प्यार दुलार किया कि 6 वर्ष की किशोरी जी 12 वर्ष की सी लगती है। इसलिए दास ने प्रमाण पढ़ा है, सदा 12 वर्षीयाम। राम जी सदा 15 वर्ष के रहते हैं और श्री किशोरी जी सदा 12 वर्ष की रहती है। सदा 12 वर्षीयाम रत्न मंडप संस्थिताम। ऐसी वैदेहीम जनकात्मजाम, ऐसी वैदेही जनकात्मजा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सदा 12 वर्षीयाम, पर 12 वर्ष की किशोरी जी भी 16 वर्ष की नित्य किशोरी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। आहा, यही बात है। और राम जी भी 15, अभी तक 16 के हुए ही नहीं, अब तक 15 के ही हैं। इसमें शौकुमार्य और लावण्य दोनों विशेष रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। ये ठाकुर जी की भगवत्ता है। कृष्णावतार में 16,108 रानी पटरानी, एक एक के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, फिर भी ठाकुर जी के दाढ़ी मूछ आ गए हों, बाल पक गए हों, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी ठाकुर जी 15-16 वर्ष के ही हैं, क्योंकि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। किशोराकृति, ये किशोराकृति है। अभी भी ऐसा देखा जाता कि नहीं परेश जी? बहुत भले घर के, श्री संपन्न घर के बच्चे छोटी अवस्था में भी बड़ी अवस्था के से सयाने से लगने लग जाते हैं, ऐसा दिखाई पड़ना। और बेचारे बहुत निर्धन होते हैं, कुपोषण के कारण बच्चे बड़ी आयु के होने पर भी उनमें कोई विकास नहीं उनके शरीर का दिखाई पड़ता है। ये बात है। तो यहाँ तो सरकार की लीला है, ये कोई सामान्य लीला तो है नहीं, इसलिए ऐसा अपने मन में समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, मैं तो अवतार लूंगा। अवतार माने परम शक्ति समेत अवतरी हूं। अवतार माने होता ऊपर से नीचे उतरने का नाम है अवतार। और हम ऊपर से नीचे आएंगे, और आप नीचे से ऊपर आइएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार का युगल सरकार का मिलन कहीं नहीं हुआ कि सरकार ऊपर से और श्री किशोरी जी नीचे से भूमि नंदिनी के रूप में प्रकट होंगी। बोले फिर तो 9 वर्ष बाद किशोरी जी प्रकट हो रही हैं, परम शक्ति समेत अवतरी हो, 9 वर्ष का अंतर है। तो ये 9 वर्ष जो हैं, इतना लंबा वियोग कैसे सहन होगा? तो सच्ची बात है, इसमें वियोग नहीं है। क्यों वियोग नहीं है? बहुत ऊंची बात है, वियोग क्यों नहीं है? धरती में बंटवारा होता है कि ये बक्सर की धरती है, वहां से अमुक जिला लग जाएगा, ये बिहार प्रांत यहां तक है, वहां से आगे अमुक प्रांत लग जाएगा। ये विभाजन है। पर ये विभाजन केवल व्यवस्था के लिए, व्यवस्था की दृष्टि से ही विभाजन है ना। वस्तुतः धरती में विभाजन संभव है क्या? संपूर्ण पृथ्वी एक है और संपूर्ण आकाश एक है। आप ये अमेरिका का आकाश है, ये भारत का आकाश है, विभाग आप कर लो, लेकिन सही बात यह है कि धरती धरती एक और आकाश आकाश एक, उसमें भेद नहीं है। हम इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि ये मिथिला की धरती है कि अयोध्या की धरती है, ये व्यवस्था के कारण ये है कि ये मिथिला की धरती है और ये अयोध्या की धरती है। पृथ्वी त्वेन, पृथ्वी में कहीं भी भेद नहीं है। इसलिए राम जी आए और राम जी के 9 वर्ष के बाद श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। प्रत्यक्ष रूप में 9 वर्ष के बाद किशोरी जी प्रकट हो रही हैं, लेकिन सच्ची बात यह है
कि श्री राम जी जब अवतरित हो रहे हैं, ठीक उसी समय किशोरी जी भी भूमि में अवतरित हो रही हैं। और इस तरह से राम जी की संपूर्ण लीलाएं भूमि में ही तो हो रही हैं। तो भूमिजा श्री किशोरी जी से मिलन हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामलला खेलते हैं, घुटरुवन चलते हैं दशरथ जी के प्रांगण में। इस प्रकार की एक लीला कृष्ण करणामृत में बालकृष्ण के संबंध में भी है। पहले बालकृष्ण की बात आपको बता दें। बालकृष्ण की लीला में है कि ठाकुर जी से गोपी पूछती है, लाला बताइए तेरी नाक कहाँ है? तो छोटे से नाक पकड़ के बताते हैं हमारी नाक है। अच्छा लाला तो तेरी आंख बताइए, तो ठाकुर जी आंख छू के बताते मेरी आंख है। तेरी टुंडी कहाँ है? तो नाभि का स्पर्श करते हैं। हाथ पाम का बताते तो वो पूछते हैं। तेरे दांत कहाँ है? तो दांत छू के बताते हैं। फिर सब पूछते पूछते गोपी कहती हैं, लाला तेरी छाती में सुनहले सुनहलो ये कहा है? तो ठाकुर जी अपनी जंगुली ऐसी करके अपना मुख भीतर डाल के देखते हैं। श्रीवत्स की रेखा, ठाकुर जी की जो श्रीवत्स की रेखा है, स्वर्ण रोमावली, वो साक्षात किशोरी जी का ही स्वरूप है। किशोरी जी ही स्वरूप में उनके हृदय सिंहासन पर विराजी हैं। तो उनको देखते हैं तो गोपी पूछती, लाला ये तो हम सबन के घर में बालक बच्चे हैं, पर ये स्वर्ण रोमावली तो किसी के नहीं, तेरे ये अलग प्रकार का चिन्ह है, ये क्या है? तो ठाकुर जी ए हाथ करते, छोटे से बालकृष्ण हाथ करते कि हम नहीं जानते क्या है। तो गोपी कहती है, किंते बधू। गोपी कहती है कृष्ण करणामृत में, किंते बधू, क्या ये तेरी बहू है? इतना सुनते ठाकुर जी लजा जाते हैं और अपनी झंगुली को ऊपर उठा के अपना मुख ऐसे ढक लेते हैं झंगुली से। उस लज्जा की झांकी का दर्शन करते हुए बिलमंगल जी कहते हैं कि लज्जा से युक्त ठाकुर जी की यह झांकी रसिकों की रक्षा करे। ऐसे ही श्री रामावतार में प्रभु घुटरुवन चलते हैं, और जब घुटरुवन चलते हैं तो श्रीवत्स की रेखा के रूप में श्री किशोरी जी का जो श्रीवत्स का चिन्ह का प्रतिबिंब मणिमय प्रांगण में दिखाई पड़ता है। तो श्री ठाकुर जी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब विनोद में माताएं कहती हैं कि क्या ये बहू है? तो बोले ये बहू ही है। कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे, कोई हल जो चलावे तब तो समस्या का हल हो जावे, तब समस्या का हल हो जाएगा। लख के नारायण हुलसावे, मिले बन्ना हो बन्नी, मिल के नारायण हुलसावे, मिले बन्ना और बन्नी, मिले खेले चारों भाई, झांकी अजब बनी। मिल मिल खेले चारों भाई अजब बनी। इसलिए पृथ्वी में तो पहले ही श्री किशोरी जी का मिलन हुआ। हाँ, पृथ्वी से 12 वर्ष बाद श्री किशोरी जी बाहर आए। 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद किशोरी जी बाहर प्रकट हुई हैं। वस्तुतः भूमि में तो है ही हैं। तो नित्य लाल जी का और किशोरी जी का मिलन है। मिथिला में भीषण अकाल पड़ गया। 1 वर्ष का 2 वर्ष का काल नहीं, लगातार 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। 12 वर्ष तक मिथिला में बादलों का दर्शन नहीं हुआ। आज राजा ने अत्यंत उदारता पूर्वक विदेहराज जनक जी ने अपने अन्न भंडार का जितना अन्न था वो अकाल पीड़ितों को दे दिया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं थी, ये तो 12 वर्ष की बात थी। भीषण मिथिला परल अकाल, भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। कैसे प्रजा हो ये खुशहाल से बिचारी राजा जी, कैसे प्रजा हो ये खुशहाल से बिचारी राजा जी। प्रजा ने आर्त पुकार की महाराज जनक जी के दरबार में। सुन के करुण प्रकाश पुकार नृप, विदेह अति व्याकुल भय, दारुण हाहाकार, हृदय प्रकंपित हो उठा।
और अब ऐसी किसी समस्या जिसका समाधान राजा खोज न पा रहा हो, ऐसी समस्या का समाधान ऋषि महर्षियों के पास ही होता है, पूज्य संतों के पास होता है। क्योंकि दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार हैं प्रभु अनंत भगवंत। और उस समय संतों की सभा विदेहराज जनक जी ने इकट्ठी की। पूछे मुनिजन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। मुनिगण से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। पूछे मुनिजन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। पूछे मुनिजन से भूपाल, कैसे होवे दूर अकाल। बोले सतानंद तत्काल, वचन उरधारी राजा जी। बोले सतानंद तत्काल, वचन उरधारी राजा जी। कैसे प्रजा होए खुशहाल, से विचारी राजा जी। कैसे प्रजा होए खुशहाल, से विचारी राजा जी। शतानंद जी ने कहा, जो पुरोहित जी हैं, महर्षि गौतम के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि आपको चिंता नहीं है। प्रजा पर जब कोई संकट आता है, देश पर संकट आता है, तो राष्ट्र की चिंता भी संत ही करते हैं, देश की चिंता भी संत करते हैं। संतों की सभा हो चुकी है और उस सभा में निर्णय भी लिया जा चुका है, केवल उस निर्णय की घोषणा बाकी है, घोषणा होनी बाकी है। निर्णय पहले हो चुका संत सभा के माही, शेष मात्र उद्घोष है, चिंता कीजिए नाहीं। हो उद्घोषित योजना और कार्यान्वित होए, संत और भगवत कृपा, सुखी हो ही सब कोई। महाराज विदेह का हृदय अत्यंत विह्वल हो गया। कहा, महाराज अब विलंब मत कीजिए, शीघ्रता कीजिए, बताइए, बतलाइए राजगुरु आचार्य, शीघ्र बताइए। निर्णीत के उद्घोष में अब तनिक विलंब न लाइए। लग जाएं सब कार्यान्वयन में, यही हमारी प्रार्थना। ऋषि मुनि सहारा दें, यही श्री चरण में अभ्यर्थना। यही चरणों में अभ्यर्थना है। तब शतानंद जी ने कहा, शुभ यज्ञ से परजन्य हो, शुभ यज्ञ से परजन्य हो, परजन्य से जल वृष्टि हो, जल वृष्टि से हो अन्न पालित, अन्न से तब सृष्टि हो। अतएव राजन संत मतले, शीघ्र यज्ञ कराइए। हो भूमि शोधन स्वर्ण हलले, कंध स्वयं फिराइए। यज्ञ के पूर्व भूमि शोधन होता है और कर्षण करके भूमि का शोधन किया जाता है। तो महाराज उस यज्ञ के लिए जो भूमि का कर्षण होगा, जोती जाएगी भूमि, सोने का हल बनाया जाएगा और बैल नहीं जोते जाएंगे। बैल की जगह पर आपको और महारानी को ही लगना पड़ेगा और तब यज्ञीय भूमि को तैयार करना पड़ेगा। महाराज ने तो सहर्ष स्वीकार किया ही। महारानी सुनैना जी जो अति सुकुमारी है, महारानी है, उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इसको स्वीकार किया। इस भांति सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो, है पूर्व ही निर्णीत यह निश्चित प्रजा दुख दूर हो। पूछे नृपति रानी सुनैने, कंध पर हल लेओगी, इस प्रजा के हित कार्य में क्या साथ मेरा देओगी। क्या तुम कंधे पर हल उठा सकोगी? मिथिलेश्वरी रानी सुनैना हर्ष के अतिरेक में, दीनी सुसुमति कंठ गदगद प्रेम के उद्रेक में। सुनैना जी ने सहमति दे दी। तैयार हूं प्राणेश में भी
सब तरह तैयार हूँ, सहधर्मणी हूँ नाथ, सेवा धर्म पर बलिहार हूँ। मैं तैयार हूँ। अब तो बिहुबल भय सुनकर सुनैना के हृदय उद्गारिये, बोले नृपति आचार्य वर प्रस्ताव है स्वीकार है। स्वीकार है आचार्य जनहित हेतु सब स्वीकार, राजा प्रजा संबंध से नृप पर प्रजा का भार है। आचार्य वर श्री शतानंद जू अब विलंब न लाइए, संभार सारे यज्ञ हित तैयार शीघ्र कराइए। इससे अधिक सहलू मुने इसमें न कुछ आपत्ति है, रानी सहित निज धर्म पालन ही मेरी संपत्ति है। दुख कहे राजा से प्रजा का यह सहज अधिकार है, सुनकर करे जो अनसुनी उस भूप को धिक्कार है। प्रजा का दुख सुनकर के राजा दुखी ना हो, उस राजा को धिक्कार है। अब तो सारी तैयारी हो, कितनी विलक्षण बात है। राम जी का प्राकट्य भी यज्ञ से होता है और श्री किशोरी जी का प्राकट्य भी यज्ञ से होता है। यज्ञ संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, स्थापित करने के लिए ही युगल सरकार श्री सीताराम जी अवतरित होते हैं। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सोने के जुआठे, सोने के हर परियत, सोने के जुआठे, सोने के हर परियत, सोने के लागल हरी से आहे, सोने के लागल हरी। कन्या पर लिहले राजा जनक सुनैना रानी, कन्या पर लिहले राजा जनक और सुनैना रानी। सतानंद भैले हरवा आहे, सतानंद भैले हरवा। चलत चलत हल धरती में अटकल, चलत चलत हल धरती में अटकल। आगे न खींच ले खिंचाई, आहे आगे न खींच ले खिंचाई। रलि देह थकल पुरुषारथ, आरल देह सकल पुरुषारथ। राजा जी बिन में जगदीश आहे, राजा जी बिन में जगदीश। अब आर्त भाव से श्री ठाकुर जी की प्रार्थना कर रहे हैं और वस्तुतः यही बात है। तुमसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे। प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, प्रभु के दर पर तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है जहां न्याय वह दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। एक घटना हम आपको सुनाएं, छोटी सी घटना है। जगह का नाम और व्यक्ति का नाम जानते हुए भी हम नहीं बता रहे हैं। एक जगह, एक स्थान में किसी संत वेशधारी को ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने व्यवस्था संभलाई थी और उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी बातें आ गई
जो किसी संत के विरक्त के जीवन में बहुत ही निंदनीय है, माने विरक्त संत की मर्यादा के विरुद्ध है। तो महाराज जी ने पहले उनको बड़े स्नेहपूर्वक समझाया कि ये ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी बात कान में सुनने में आ रही है, अच्छी नहीं है। पर वो सुधार की ओर वो नहीं चल पाए, दुर्भाग्य था। तो श्री महाराज जी ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुने। महाराज जी ने उनको हटाया नहीं। देखो महापुरुषों में कितनी गंभीरता, कितनी क्षमाशीलता होती है। बोले भाई हटाएंगे तो उनको बहुत दुख और अपमान का अनुभव होगा, उनके पावर कुछ कम करें, उनको कुछ नियंत्रित, उनको ये लगे कि हाँ मेरे ऊपर कोई ऐसे लोग हैं कि यदि हम और अनुचित करेंगे तो हमको इस व्यवस्था से पृथक किया जा सकता है। तो महाराज जी ने एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट में अध्यक्ष हमको बना दिया। हम तो प्रार्थना करते कि महाराज जी नहीं, बोले नहीं, मैंने लिख दिया सो लिख दिया, ट्रस्ट का अध्यक्ष, ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया। और उसमें उनका जो पद था उन पे उनको रखा पद पर, लेकिन ये रखा कि अध्यक्ष जी को यह पावर होगा कि बिना कमेटी के बहुमत के यदि ये अपनी वैराग्य की मर्यादा के अनुरूप नहीं चलते हैं तो इनको पहले समझाया जाए, नहीं समझते हैं तो इनके स्थान पर तत्काल किसी को नियुक्त कर दिया जाए। ये महाराज जी ने लिखवाया इस दृष्टि से कि परंपरा की सुरक्षा रहे। ये उनको स्वीकार करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़ा इतराज किया उन्होंने। एक साधु वेश में कोई गुंडा प्रकृति का ही व्यक्ति उनके स्थान में आ गया और उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, आप एक नया ट्रस्ट आप बना लो, हाँ मैं अध्यक्ष बन जाता हूं, झगड़ा होगा तो मेरा होगा, आप तो मानते हैं तो मानते रहिए आप। तो उन्होंने एक नया ट्रस्ट बना लिया। बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी प्रेरक बात है। उन्होंने एक नया ट्रस्ट बना लिया और उस नए ट्रस्ट ने पुराने ट्रस्ट को अवैध घोषित किया और कोर्ट से महाराज जी के पास नोटिस आ गया। महाराज जी उस समय मलुक पीठ में विराज रहे थे। नोटिस आ गया कि आपका ट्रस्ट गलत है, आपने गलत, आपको पावर ही नहीं ट्रस्ट बनाने का। जो महाराज जी ने बनाया था उसके ऊपर दावा हो गया, ट्रस्ट पर दावा हो गया। अब ये हुआ कि अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा पंडित जी इस पृथ्वी पर मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, इसलिए मेरी शत्रुता नहीं उनके प्रति, मैं तो केवल उनको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। और यदि उनको इतराज है तो अब हमको उनको प्रत्युत्तर नहीं देना, उन्हीं के ट्रस्ट की विजय हो, हमको कोई बात नहीं, झूठा है तो झूठा हो गया, कोई बात नहीं। और फिर महाराज जी बोले हमको नोटिस का उत्तर नहीं देना है, हमने राम जी की अदालत में नोटिस दे दिया है। क्या कहा? हमने राम जी की अदालत में नोटिस दे दिया। बस ये कह के महाराज जी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपने कार्य में लगे रहे। अब देखिए बहुत प्रेरक प्रसंग है हम सब लोगों के लिए। यदि उस नोटिस का उत्तर कानूनी तौर पर दिया जाता तो दीवानी में कितना समय लगता? ट्रस्ट ये असली कि ये असली, कितना समय लगता? बहुत समय लग जाता। लेकिन महाराज जी ने कहा कि हमने नोटिस राम जी की अदालत में दे दिया है। जब महाराज जी के मुख से ये निकला तो राम जी की अदालत ने 15 दिन के भीतर फैसला कर दिया। आप कहेंगे क्या फैसला किया? उस अध्यक्ष ने, जो नकली अध्यक्ष बना हुआ था ना, ट्रस्ट, दूसरा ट्रस्ट बना करके, उस अध्यक्ष ने गुंडों को बुलाया और गुंडों को बुला करके उसको पीट करके निकाल दिया, स्थान पर कब्जा कर लिया। बोले जाओ, अब हम अध्यक्ष हैं, तुम कुछ नहीं हो, भगो यहां से जाओ। उसको भगा दिया, स्थान पर कब्जा कर लिया। अब वही व्यक्ति जिनको फिर वो रोते हुए आए, महाराज जी मैं बाहर निकाल दिया गया हूं, कुछ करो, मेरे ऊपर कृपा करो। महाराज जी ऐसे भोले भंडारी थे। एक व्यक्ति थे, ब्रज के बड़े प्रभावशाली थे। उनको महाराज जी ने बुलाया और उनको कहा देखो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, वो गलती नहीं करेंगे, सुधार करें, रो रहे हैं बहुत, उनको फिर से स्थान में स्थापित करो। तब फिर बड़ा बलपूर्वक उस दुष्ट को, उस बदमाश को स्थान से बाहर निकाल के उनको वहां रखा गया। स्थानों पर ऐसे ही संकट आते हैं,
लेकिन स्थानों के प्रति समर्पित व्यक्तियों को कभी सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। बक्सर स्थान पर भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी, लेकिन पूज्य श्री गुरुदेव की कृपा करुणा ने, महर्षि श्री खाकी बाबा की कृपा करुणा ने, श्री किशोरी जी की कृपा करुणा ने इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लिया। और आज सुंदर उत्सव, कोई एक साल ऐसी नहीं गई कि श्री सीताराम विवाह महोत्सव बहुत उत्तम तरीके से न हुआ हो। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का जितना परिकर है, देश में हो विदेश में हो कहीं हो, वो दुनिया में कहीं रहें, पर ईमानदारी से मामा जी के यदि वो परिकर हैं तो उन्हें श्री सीताराम विवाह महोत्सव के अवसर पर बक्सर श्री सीताराम विवाह स्थल पर ही रहना चाहिए और तन मन धन से सेवा करनी चाहिए।